दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी नई वीडियो में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ मेडिकल प्रोसेस। मेडिकल प्रोसेस में क्या क्या होता है और भर्ती में मेडिकल प्रोसेस में क्या क्या पॉइंट्स चेक किए जाते हैं। पहले आपको मैं वेट चार्ट दिखा देता हूँ, इसके स्क्रीनशॉट ले लेना। आपके हाइट के अकॉर्डिंग इस देख लेना आपका वेट सही है कि नहीं है। मिनिमम और मैक्सिमम दे रखा है। होता है आपका पहले पीएफटी में नापी जाती है आपकी चेस्ट आपको 5 सेंटीमीटर फुलानी होती है। 77 सेंटीमीटर कम से कम होनी चाहिए। 5 सेंटीमीटर जैसे ही फुलाव कर दोगे आप, उसके बाद आपकी नापी जाएगी हाइट। हाइट के बाद होगा आपका वेट, और वेट के बाद आपको RMDS नंबर दे दिया जाएगा। RMDS नंबर में होगा आपका मेडिकल। अब मेडिकल होगा आपका नेक्स्ट डे या 2 दिन बाद। अब मेडिकल के लिए आपको कुछ पॉइंट्स ध्यान देने, जैसे अपने कान को साफ करके जाना और अपने बालों को साफ करके जाना, जो प्राइवेट पार्ट वगैरह के होते हैं, और हाथों के नीचे वाले बालों को, ये आपको दिक्कत कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट आपको चेक होगा, वो आपको टेस्टिकल्स चेक करेंगे। वो डॉक्टर पकड़ के उधर आपको हंसना नहीं है बिल्कुल भी, और नॉर्मली बिहेव करना है। वो डॉक्टर बहुत सपोर्टिव होते हैं, और अगर आप दिक्कत करोगे उनके लिए तो आपके लिए वो आपको दिक्कत कर देंगे। तो इस वजह से आप उनसे अपने पॉइंट बचाने की कोशिश करना, ना कि उनसे अकड़ने की। तो पहले आपको चेक कराने होंगे टेस्टिकल के बाद आपको चेक होगा प्राइवेट पार्ट, उनको वो पकड़ के देखेंगे उसको। और उसके बाद आपको बोल देंगे कि चड्डी पहन लो। उसके बाद आपकी चेक होगी ईयर्स चेक करेंगे। उसमें एक माइक्रोफोन सा डालेंगे उनके पास, गैजेट होता है उसमें लाइट जली होती है, तो उसके कान का साफ करेंगे। तो आप कुछ बातें ध्यान रखनी है कि मेडिकल से पहले ही कान आप अपने साफ कर लें। स्टिक आती है या स्टिक से थोड़ा थोड़ा साफ कर लें, ज़्यादा अंदर तक ना स्टिक करें, क्योंकि वो बस हल्का सा ही देखते हैं, वो ज़्यादा ब्लड ना आ जाए। इतना स्टिक से मत करना, कॉटन की स्टिक आती है उसी से करना सिर्फ। उसके बाद आपकी चेक की जाएंगी आँखें में वो क्या करेंगे कि टॉर्च मार के आपकी आंखों के लेंस चेक करेंगे। लेंस आपका बिल्कुल परफेक्ट है कि नहीं है, और आंखों को आपको इधर उधर भी करवाएंगे तो वो कर लेना, आपका लेंस चेक किया जाता है वो। और उसके बाद होगा एक कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट। उसमें एक बुक पढ़ाई जाएगी आपसे, उसमें अलग अलग वो होंगे, मैप्स होंगे और पिक्चर होंगी और नंबर होंगे। उन नंबरों को आपको सही से पढ़ना है। और उसके बाद आपका होगा आई विजन टेस्ट, कि कितनी डिस्टेंस तक आप देख सकते हो, कौन सी आंख से होता है। पहले राइट हैंड को अपनी एक आंख पे रखना है, फिर उससे पढ़वाएंगे। फिर दूसरे हैंड को दूसरी आंख पे रखना है, फिर उससे पढ़वाएंगे। जितना दूर होगा, मतलब ऐसे आपको छोटी वाली लाइन को अगर आपको नहीं दिखता है तो कोशिश करनी है उधर आपको। अगर आपको कम दिखना है तो उस चार्ट को रीड कर लो। अगर आपको मौका मिलता है, तो नहीं मिलता है तो फिर वो कुछ कर ही नहीं सकते। अगर आपको वहाँ पे मौका मिल रहा है पास जाने का, तो छोटी वाली लाइन को याद कर लो, या आप कोशिश कर सकते हो। मेरी आपको ये राय है। और आपको रीडिंग कराई जाएगी। रीडिंग में एक आपको बुक पढ़ाई जाएगी। इसके बाद मतलब तुरंत भी होता है कुछ कुछ सेंटर पे, उसके बाद कुछ सेंटर पे फिर तुरंत भी होता है उसके बाद, वरना बुक पढ़ाई जाएगी आपको। उसमें क्या है, आपको चेक किया जाएगा आप हकले तो नहीं हो। आपसे पूछा जाएगा हिंदी में आपको रीडिंग करनी है या हिंदी में करनी है। तो हिंदी में करनी है या इंग्लिश में करनी है, तो आप है ना एक चूज़ कर लेना। और उसको आपको एक न्यूज़पेपर दे दिया जाएगा, इंग्लिश का या हिंदी का, वो आपको रीड करना पड़ेगा। आप कोशिश करें वहाँ पर ज़्यादा डरे ना और हड़बड़ाए ना। वो उधर हड़बड़ाने का ही चेक होता है। तो आप फ्रिक्वेंटली पढ़ लेना उसको, और कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद आपको टीथ चेक किए जाएंगी। टीथ में आपको क्या है कि 4 उंगली भी डालने के लिए मुँह के बोल सकते हैं, क्योंकि वो आपका जबड़ा भी टेस्ट उधर होता है। तो अपनी दांत वगैरह साफ करके जाना, उधर ऐसे गंदे संदे से मत चले जाना। आप अच्छी तरीके से टूथब्रश और उसका उपयोग करके दांत बिल्कुल तरीके से साफ करके जाना। आपको DNS से होता है चेक। DNS मतलब नाक चेक होगी आपकी, टॉर्च मार के कुछ कुछ सेंटर पे नाक चेक की जाती है, कुछ कुछ सेंटर पर नहीं की जाती। अगर नहीं की जाती तो आपके लिए बेस्ट है, अगर की जाती है तो आप कोशिश करना पॉइंट बचाने की। अगर नहीं बचता है तो वो अलग बात है। फ्लैट फिट भी चेक किया जाता है इसमें। फ्लैट फिट में देखा जाएगा आपको पैर फ्लैट है कि नहीं है, वो भी पॉइंट बचा से जा सकता है। अगर आपको पहले से पता हो कि फ्लैट फिट है कि नहीं है। और उसके बाद नौकनी चेक की जाएगी। नौकनी में क्या है कि आपके पैरों के बीच में गैप देखा जाएगा, स्केल निकाल के नीचे के पैर जॉइंट करने के लिए बोलेंगे, और घुटनों में गैप है कि नहीं ये चेक किया जाएगा। बस स्केल निकालते हैं, ज़्यादा नहीं होते, हल्का सा भी गैप होगा तो आपको छोड़ दिया जाएगा।
तो आप कोशिश करना कि उधर से आप है ना दूर करने की कोशिश और उनके नज़र में आने की कोशिश मत करना कि अगर उनकी नज़र में एक भी बार आ गए तो दिक्कत तुम्हारे लिए हो जाएगी, क्योंकि वो है ना एक बार फिर वो बार बार तुम्हें निकाल के ग्रुप से चेक करेंगे और तुम्हारा पॉइंट दे सकते हैं। तो ये बात को आप ध्यान रखना। उसके बाद कुछ देर बाद आपको फाइनल रिजल्ट के लिए बुला लिया जाएगा, कम से कम आधा एक घंटा के लिए बोल दिया जाएगा रुके रहो। फिर 1-1.5 घंटे के बाद आपको बता दिया जाएगा आप फिट हो कि अनफिट हो। अगर आप फिट हो तो आपको एडमिट कार्ड दे दिया जाएगा रिपोर्टिंग के लिए, CE एग्ज़ाम के लिए। अगर आप अनफिट हो तो आपको रीमेडिकल के लिए या तो हॉस्पिटल MH दे भेज दिया जाएगा, या कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में भेज दिया जाएगा, या कमांड हॉस्पिटल में भेज दिया जाएगा। उधर आपका रीमेडिकल होगा। रीमेडिकल में अगर आपका पॉइंट बच जाता है तो आप डायरेक्ट रिपोर्टिंग करनी होगी आपको सेंटर में, और आपको भी एडमिट कार्ड मिल जाएगा। अगर आपका पॉइंट नहीं बचता है तो आप अनफिट हो जाओगे, किसी और सेंटर पे भर्ती देख आना। बाय, जय हिंद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा।